बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम बारिक अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। मोअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, पिछले लेक्चर में हमने ज़िक्र किया था कि बच्चों की तालीमी मुश्किलात का हल क्या है। MCQs से रिलेटेड बात की थी, यानी जो सब्जेक्ट्स जिनका ताल्लुक लेसन के रीड करने से है, उनसे उनके MCQs का सलूशन क्या है। आज वो सब्जेक्ट्स लेंगे जिनका ताल्लुक रूल्स से है, कवानीन को सीखने से है। इनमें एक सब्जेक्ट इंग्लिश का आता है कि जो MCQs जो हमारे 1 क्लास से लेकर 8 क्लास तक जो MCQs होते हैं 48 मार्क्स उसके होते हैं, 48 मार्क्स के ये MCQs, इनका ताल्लुक रूल्स से, ग्रामर से है। लेकिन देखा क्या गया है कि जो इंग्लिश का टीचर है, वो जो टेक्स्ट बुक होती है, सारा फोकस उसका उसी के ऊपर होता है। लेसन और इसके अलावा जो एक्सरसाइज के अंदर जो कुछ मटेरियल है, उसने यहाँ तक अपने आप को महदूद रखा होता है और स्टूडेंट्स को भी बस इतना कुछ ही करवाता है। जबकि जो पेपर जब बनता है वो टेंसेस, पैसिव एक्टिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच के लेवल का होता है। ये सारी चीजें उसमें शामिल होती हैं, जबकि ये चीजें बच्चों को कम करवाई जाती हैं, टेक्स्ट बुक पे ज्यादा जोर दिया जाता है। तो ये जो 48 नंबर हैं, इसको हमने गेन कैसे करना है, इसके लिए हमें ग्रामर पे ज्यादा फोकस करना होगा। और जो 8वीं तक ग्रामर है, ये सिखाई पढ़ाई जाती है, जो निसाब में शामिल होती है, अगर ये बच्चा सीख लेता है तो आगे बड़ी क्लासेस तक उसको इंग्लिश के हवाले से कोई परेशानी पेश नहीं आएगी। और चूंकि यहां पे निचोड़ एक ग्रामर का दिया जाता है 8वीं क्लास तक, लेकिन हमारे असातिज़ा जो अक्सर देखे गए हैं वो इस चीज पे तवज्जो नहीं देते, जिसकी वजह से बच्चे का काफी ज्यादा नुकसान होता है। वो कंपार्ट्स आती हैं बड़ी क्लासेस में बच्चे की इंग्लिश के सब्जेक्ट में, इसलिए आती हैं कि उसकी ग्रामर वीक है। कोई भी लैंग्वेज है, कोई भी जबान है, उसकी बेस जो है वो ग्रामर है। जब तक हम उस जबान की, उस लैंग्वेज के में ग्रामर नहीं आएगी, उसको नहीं समझ पाएंगे, तो जबान के ऊपर हमें महारत हासिल नहीं हो सकेगी, एक्सपर्ट नहीं हो सकेंगे उस लैंग्वेज के बोलने में, लिखने में, समझने में। तो हमें ग्रामर पे, जो भी लैंग्वेज है उसका पहले ग्रामर का सीखना जरूरी है। अरबिक लैंग्वेज है, जबान है, इसके लिए सर्फ और नहव का सीखना जरूरी है। जो सर्फ है ये सारी फेल पे बहस करती है कि फेल क्या है, फेल किस तरह मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार करता है, माजी की, मुदारे की, यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंसेस में कैसे चेंज होता है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में कैसे चेंज होता है। ये मुख्तलिफ शक्लें तब्दील होती हैं फेल की। सर्फ में इस तरह जो नहव है, इसमें स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस के ऊपर बहस की जाती है कि जुमले की जो तरतीब है वो किस तरह देनी है। तो ये सर्फ नहव और सर्फ उम्मुल उलूम व नहव अबूहा, फरमाया कि सर्फ जो है ये सारे उलूम की मां है, जड़ है, और जो नहव है ये बाप है। तो ये अरबी जबान भी ग्रामर के बगैर नहीं आती। जो आराब लगाए जाते हैं अरबी टेक्स्ट के ऊपर, कोई भी सेंटेंस है, जुमला है,
तो वो ये रूल ग्रामर बताती है कि यहां पे एराब कौन सा आना है। तो इसी तरह अरबी ज़बान को सीखे बगैर हम अरबी को पढ़ नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, उसका तर्जुमा ट्रांसलेट उसको नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही दूसरी ज़बानों का हाल है। इंग्लिश ज़बान है, इसका जो रूल्स हैं जब तक हम उनको सीख नहीं पाएंगे तो हम ट्रांसलेट अपनी लैंग्वेज में नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बड़ी मुश्किल इस सिलसिला में यही जो है पेश नज़र है, वो पेश आती है कि हमें ग्रामर नहीं सिखाई जाती, जिसकी वजह से बच्चा जो ट्रांसलेट करता है इंग्लिश से उर्दू में तो वो रट्टे लगाता है। इस सिलसिला में रट्टे का शिकार है, जबकि उसको ग्रामर पे तवज्जो देनी चाहिए थी। जो पढ़ाने वाले को सबसे पहले ये स्टेप लेना चाहिए था। फिर बच्चे को अगर अल्फाज मानी, अगर जो पैराग्राफ जिसकी ट्रांसलेशन करवानी है, अगर बच्चे को सिर्फ अल्फाज मानी याद करवा दिया जाए और ट्रांसलेशन वो खुद करे, इतनी एबिलिटी काबिलियत उसके अंदर पैदा हो जाए कि उसको अल्फाज के मानी आते उस पैराग्राफ के, उस सेंटेंस के जिसकी वो ट्रांसलेशन करने लगा है, अगर उसको ग्रामर आती होगी वो खुद ही उसकी ट्रांसलेशन रूल के तहत कर लेगा। लेकिन हमारे यहाँ जो तालीमी प्रोसेस में देखा गया है कि बच्चे उर्दू में ट्रांसलेट करते हुए भी रट्टे का शिकार है। इसकी बेसिक वजह क्या है? वो है ग्रामर का ना सीखना और ना सिखाना। तो ये उर्दू है, पेपर जब ये बनता है नर्सरी से 8th क्लास तक, वो भी सारा ग्रामर से रिलेटेड होता है, 48 मार्क्स जो होते हैं। और हमारे यहाँ इसमें भी वही सूरत हाल होती है कि टेक्स्ट बुक पे ही सारा फोकस होता है टीचर का, ग्रामर है वो नहीं करवाते। तो ग्रामर का सीखना जरूरी है, इसके बगैर हम उस ज़बान पे जिसको सीखना चाहते हैं कभी महारत हासिल नहीं कर पाते। और ये देखें, ये तो 8th क्लास तक बात हुई, जिसमें टेंसेस भी होते हैं एमसीक्यूज के अंदर, पैसिव एक्टिव भी होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन भी होती है और पार्ट ऑफ स्पीच भी होते हैं। अगर यही चीजें 8वीं तक कवर कर ली जाए अच्छी तरह, फिर 9th 10th में यही सारा कुछ होता है। 9th 10th में करेक्ट यूज ऑफ वर्ब का इस्तेमाल आ जाता है, 10th में भी आता है, फर्स्ट ईयर में भी आता है। कंडीशनल सेंटेंसेस के जरिए से एमसीक्यूज बनाए जाते हैं। बेस जो है टेंसेस के सीखने की जो बेस है वो वर्ब है, यानी हमने जो वर्ब फेल की फॉर्म्स हैं वो हमें आनी चाहिए। जब तक वो नहीं आएंगी हम इंग्लिश को सीख नहीं पाएंगे। ये बेसिक चीज है, फॉर्म्स ऑफ वर्ब। हमारे यहां क्या होता है, कोई अगर टीचर टेंसेस करवाने लगा है तो वो ये नहीं देखता कि बच्चों को फॉर्म्स ऑफ वर्ब भी आती है या नहीं आती, वो डायरेक्ट टेंसेस को टच करता है, उसको स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है बच्चा टेंसेस समझ नहीं पाता। तो टेंसेस समझाने से पहले जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं, फेल की फॉर्म्स हैं, शक्लें हैं, पहले वो याद करवाई जाएं। फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, सेकंड कौन सी है, थर्ड कौन सी है, फोर्थ कौन सी है, फिफ्थ कौन सी है। ये 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती हैं, लेकिन हमारी किताबों में चूंकि 3 लिखी होती हैं। फॉर्म्स कहते हैं हम शक्ल को कहते हैं, सूरत को कहते हैं, यानी फॉर्म्स कितनी शक्लों में बदलता है। जैसे ड्रिंक है, ड्रैंक है, ड्रंक है, ड्रिंकिंग है, ड्रिंक्स है। ये 5 शक्लें हैं, छठी शक्ल फॉर्म्स की नहीं है। 5 शक्लों को हमें मद्देनजर रखना चाहिए। इन्हीं का टेंसेस के अंदर इस्तेमाल होता है कि कौन सी फॉर्म हमने किस टेंस में यूज करनी है, और दूसरी उससे कबल जो हेल्पिंग वर्ब आता है वो कौन सा यूज करना है। ये टेंसेस में हमने 2 चीजें सीखनी होती बस। बाकी स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस वो हर जगह एक जैसा ही होगा कि हम पहले सब्जेक्ट लेते हैं, फिर अगर कोई हेल्पिंग वर्ब है उस टेंस का तो वो लेते हैं, इसके बाद हम फिर
फेल की फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद फिर ऑब्जेक्ट है, एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये टेंसेस सीखते हुए हमें दो चीजें सीखनी पहले। एक तो हमें फॉर्म्स ऑफ वर्ब ये अच्छी तरह याद हो, और इसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल, कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है, ये चीजें बस डिस्कस टेंसेस में होती हैं। और फिर पैसिव में जब टेंसेस को सीख लेंगे, इसके अगला मरहला फिर टेंसेस पैसिव का आता है, एक्टिव से पैसिव में चेंजिंग का आता है। पहले एक्टिव वॉइस जो है, टेंसेस जो 12 हम सीखते हैं उनको पहले अच्छी तरह सीखें समझें। इसके बाद अगला स्टेप हमने लेना है वो पैसिव वॉइस का है। फिर इसके बाद हम डायरेक्ट इंडायरेक्ट की तरफ मूव करेंगे कि उनके अंदर क्या चेंजेस हमने करनी है। चेंज ऑफ नाउन है, प्रोनाउन, चेंज ऑफ प्रोनाउन है, चेंज ऑफ टेंसेस है, चेंज ऑफ सर्टेन वर्ड्स है। 3 मेन हम तब्दीलियां करते हैं डायरेक्ट इंडायरेक्ट में। चेंज ऑफ प्रोनाउन, चेंज ऑफ टेंसेस और चेंज ऑफ सर्टेन वर्ड्स। कुछ स्पेशल मखसूस अल्फाज होते हैं जिनको हमने चेंज करना होता है। तो हमें जब भी कोई ग्रामर से रिलेटेड चीज़ सीखनी, पहले उनके रूल्स को सीखें, अच्छी तरह समझें, फिर वो जो ज़बान है उसके ऊपर आपको महारत हासिल होगी, इन उसको आप ट्रांसलेट कर सकेंगे अगर आपको वर्ड्स मीनिंग आते होंगे। जो पैराग्राफ दिया गया है, अगर आपको वो सारे पैराग्राफ के अल्फाज मानी आते हैं तो अगर आपको ग्रामर आती होगी तो आपको किसी हेल्पिंग बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ही जो अपने रूल्स ग्रामर सीखी उसके तहत आप ट्रांसलेट करते चले जाएंगे। ये इंग्लिश और अरेबिक दोनों इसी नहज पे हैं, इनको हम ग्रामर के बगैर नहीं समझ सकते। तो दोनों ज़बानों को सीखें। इंग्लिश को इस नीयत से सीखें कि जो इस्लाम का पैगाम है, मैसेज है, वो फॉरेन कंट्रीज, वेस्टर्न वर्ल्ड तक भी इस्लाम का पैगाम पहुंचा सके। जो इंग्लिश ज़बान बोलते हैं, समझते हैं, उनको उस ज़बान में तबलीग कर सके। ये मकसद होना चाहिए हमारा इस ज़बान को सीखने का। ज़बानों का सीखना ये मेन मकसद इनका क्या है, हम इस्लाम का मैसेज जो है, पैगाम जो है, वो हम दूसरी अक़वाम तक पहुंचा सके जो हमारी ज़बान नहीं जानती। तो ये नियत रखें, इंशाअल्लाह इसमें भी अल्लाह हमें अजर अता करता है, सवाब अता करेगा। ये मकसद नहीं होना चाहिए कि मुझे अच्छी जॉब मिल जाए इंग्लिश बोलने से, या मुझे बहुत लोग पढ़ा लिखा समझे इंग्लिश बोलने से। ये मकसद नहीं होना चाहिए, बल्कि किसी भी ज़बान को सीखते हुए ये मकसद होना चाहिए कि जो लोग ये ज़बान जानते हैं उन तक इस्लाम का पैगाम अच्छी तरह पहुंचाया जा सके, ताकि उसकी भी इस्लाह हो सके और समझाने वाला भी अजर और सवाब का मुस्तहिक करार पाए। अल्लाह की बारगाह से उसको भी अजर और सवाब मिले, जन्नत की जो बिशारत अल्लाह ने दी है नेकी फैलाने वालों के लिए, उसका वो मुस्तहिक करार पा सके। तो आज हमने यही सीखा है कि कोई भी ज़बान है उसका ताल्लुक ग्रामर से है। जब तक ग्रामर को नहीं सीखेंगे उस ज़बान के अंदर हम कभी भी एक्सपर्ट नहीं हो सकेंगे, ना बोलने में, ना समझने में, ना लिखने में। तो इसलिए ग्रामर है इस पे ज़्यादा फोकस करें। पेपर पैटर्न जो होता है उसको ज़रूर समझा करें, किस नौइयत का पेपर आ रहा है, क्या क्या चीज़ें वो डिस्कस कर रहा है, क्या चीज़ें उसने पेपर में शामिल की हैं, ऑब्जेक्टिव में क्या शामिल किया है, सब्जेक्टिव में क्या शामिल किया है, उसके लिहाज से अपने आप को प्रिपेयर करें। और ग्रामर जो अपनी उसके ऊपर ख़ास तवज्जो दें। उर्दू की ग्रामर है, इंग्लिश की है, अरबिक की है। ये अरबिक की ग्रामर कुरान पाक को समझना, अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझना, इसके लिए ग्रामर के बगैर हम अरबी मतन का जो तर्जुमा है वो नहीं कर पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, और ना ही अरबी इबारत जो है, जो आराब नहीं लगे होते, उसको सॉल्व नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए अरबी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, उर्दू ग्रामर, इनको हम कम से कम हमें जो बेसिक चीज़ें हैं
उनका में कुछ ना कुछ नॉलेज होना चाहिए। तो अल्लाह से दुआ कि अल्लाह हम सबको इस पे अमल की तौफीक दे, अरबी ज़बान भी ग्रामर भी हमें खुसूसी तौर पे सीखने की तौफीक दे।